इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक हैं दास बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103, केसरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। क्रेडाई इंदौर द्वारा अपने ग्रुप से जुड़े व्यापारियों के लिए कॉन्क्लेव और क्रेडाई इंदौर गोल्डन ब्रिक्स अवार्ड का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए अलग अलग शहरों से क्रेडाई सदस्य इंदौर पहुंचे। कॉन्क्लेव की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें आए हुए अतिथियों के साथ व्यापारियों और बिल्डरों के ग्रुप के विभिन्न सेशन आयोजित हुए। शाम को क्रेडाई इंदौर गोल्डन ब्रिक्स अवार्ड सेरेमनी और गाला नाइट के साथ कॉन्क्लेव का समापन होगा। क्रेडाई इंदौर के नेशनल प्रेसिडेंट बोमन ईरानी ने बताया कि इस साल 14 कैटेगरी में 114 नॉमिनेशंस आए हैं। इनमें से इंदौर के 28 बेस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को विनर और रनर अप के तौर पर क्रेडाई इंदौर गोल्डन ब्रिक्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्रेडाई का उद्देश्य अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे और मजबूत घर बनाकर देना है, जिससे हमारे बिल्डर और खरीदार दोनों खुश रहे। रेरा लागू होने से कॉलोनियों और मल्टियों के विकास में पारदर्शिता आई है, जिससे लोगों का बिल्डर्स के प्रति विश्वास बढ़ा है। आने वाले सालों में इस सेक्टर की जीडीपी दर 4% से 9% तक बढ़ने की उम्मीद है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्रेडाई अगले साल 25 साल कंप्लीट करेगा। क्रेडाई के माध्यम से हम सारे डेवलपर्सों को जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की डायरेक्शन है रियल एस्टेट के बारे में उसे बताते हैं। और हमने इस साल को काफ़ी एक एम्बिशियस प्रोग्राम लिया है। 4 लाख से ज़्यादा घर जो IGBC सर्टिफाइड हो, यानी सस्टेनेबल होम्स हों, वो बनाने का। इसके अलावा गवर्नमेंट की जितनी इंटरेक्शन होती है, गवर्नमेंट के जितने नए GRs आते हैं, उसके साथ हमारे जितने डेवलपर्स हैं उनको अलाइन करें। रेरा के बारे में जो भी नई चीज़ें आती हैं वो भी लोगों को बताएं और सबको अलाइन करके प्रगति की ओर, जो गवर्नमेंट का विज़न है होम्स फॉर ऑल, सबको घर मिलना चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट शेखर जी ने भी बताया कि करीबन 24 करोड़ होम्स की रिक्वायरमेंट है। मेरा ये मानना है, अगर आप मैथ कर लो तो अगर हमारे जितने डेवलपर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री हैं वो एकदम ऑर्गेनाइज होके भी 10 साल तक 24 घंटे और 365 डेज़ काम करें तो भी इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसके ये बड़ी एक चुनौती है हमारे सामने, लेकिन हमें इसे पूरा करना है। और मैंने देखा है जब अगर सब अलाइन होते हैं, साथ में आते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। और रियल एस्टेट आज की तारीख में एंड ओवर द नेक्स्ट 10 years विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोथ ड्राइवर्स जिसे कहते हैं कंट्री का। 256 इंडस्ट्रीज, एवरीथिंग फ्रॉम रेती, खड़ी, ईट, सीमेंट, स्टील, टाइल, वुड, लाइट फिटिंग्स, बेल्स, ये सारी चीज़ें रियल एस्टेट में यूज़ होती हैं। 256 इंडस्ट्रीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पे डिपेंड करती हैं। उसके आगे मैं कहना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट 5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करती है। आप एक एक घर में अगर 4 लोगों का मीन्स पॉपुलेशन पकड़ो तो 20 करोड़ आउट ऑफ 140 करोड़ लोग रियल एस्टेट से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोग हैं वो लार्जली अनस्किल्ड लेबर, जिसे कहते हैं क्लास 4 लेबरर्स, उनको हम एम्प्लॉय करते हैं। और क्रेडाई ने एक बहुत बड़ा ये लिया है कि ये सब लेबरर को वो ट्रेन करेंगे, उनको स्किलिंग देंगे। और हमने ऑलरेडी 2 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग करके स्किल दिए हैं। ये एकदम जो बेसिक लेवल के लोग हैं, ताकि इनका उत्पादन बढ़े, ताकि ये जो कर रहे हैं उसमें उनकी स्किल या मास्टरी आगे आए और आपको प्रोडक्ट अच्छा मिले, उनकी ज़िंदगी सुखी हो जाए। एंड गवर्नमेंट का जो विज़न है हमारे कि ये लोगों को भी एक अच्छी ज़िंदगी मिले, उसकी तरफ भी क्रेडाई काफ़ी मेहनत कर रही है। क्रेडाई इंदौर का ये आज का जो प्रदर्शन हमने देखा, यहाँ पे 125 क्रेडाई इंदौर के मेंबर्स आए हुए हैं। और इसके आगे मैंने सुना है कि भोपाल के भी 50 से ज़्यादा मेंबर आए हुए हैं और ग्वालियर और जबलपुर से भी आए हैं। तो यही एक यूनिटी का जो आपको मैं कह रहा था, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और आगे चल के जितने नए चैप्टर्स आएंगे, ये नए चैप्टर्स के माध्यम से उनके मेंबर्स, यानी वहाँ के जो उत्पादक हैं, डेवलपर्स हैं, उनको हम सिस्टम्स, प्रोसेसेस, नई टेक्नोलॉजीज़, नए गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के बारे में बताएंगे, ताकि वो भी अच्छी तरह से जुड़ के एक अच्छा देश के प्रगति में हाथ दे सकें
और जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, इंडिया इज़ नॉट ओनली अबाउट 5 और 6 मेट्रोज़, लेकिन इंडिया बढ़ रहा है गाँव में, छोटे छोटे टियर 2 टियर 3 टाउन्स में, और हम काफ़ी ग्रोथ देख रहे हैं। और दुनिया भर की स्थिति आज की जो है, इसमें इंडिया एकदम वो कोहिनूर के हीरे की तरह चमक रहा है। सारे दुनिया से पैसा यहीं पे आ रहा है, और अगर हम साथ में मिलजुल के काम करें तो अगले 10 साल में रियल एस्टेट, जो आज की तारीख में करीबन 6 से 7% जीडीपी का है, ये करीबन 20% जीडीपी का हो सकता है, और इससे जीडीपी में काफ़ी ग्रोथ आ सकती है। हम सब एक साथ मिलके क्रेडाई के माध्यम से काम करते रहेंगे, ताकि हम हमारे सब मेंबर्सों को अच्छी बातें बताते रहें, गवर्नमेंट के लाइन ऑफ थिंकिंग के बारे में बताते रहें, और गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का भी इनको बताएं और गवर्नमेंट को भी बताएं, और साथ में मिलके इस देश को आगे बढ़ाएं। देखिए, आपको मैं पहले बता दूं कि नॉट ओनली इंडिया, लेकिन इंटरनेशनली रियल एस्टेट एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। कॉम्प्लिकेटेड से मेरा ये मतलब है कि बहुत सारे आप देखेंगे तो नेशनल लेवल पे डायरेक्शंस आते हैं, लेकिन लैंड जो होता है वो स्टेट लेवल का होता है, स्टेट लेवल सब्जेक्ट होता है। आप देखेंगे कि रेरा के आने से आपने 70 साल तक जो नहीं देखा था, एक कस्टमर के लिए एक अम्बड्समैन बन गया है। और इसके आने से ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत इश्यूज आती है, जब भी नए कोई डायरेक्शंस आते हैं तो उसमें तकलीफ़ें तो होती ही है, बट इसका लॉन्ग टर्म विजन अगर आप देखें तो हमारे कस्टमर्सों को सिक्योरिटी मिलती है, उनको जो घर जो घर के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो घर उनको जैसे बताए गए वो मिलेंगे, ये बताया जाता है। आप लिख के ले लीजिए, रेरा के आने से, ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से, और हमारे डेवलपर्सों को इस जिसे कहते हैं गाइड रेल्स में काम करने से बिज़नेस काफ़ी बढ़ गया है। पूरी देश जानती है कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड हम जितने कंज्यूमर्स हैं रियल एस्टेट के, हम जितने लोग हैं जो घर में रहते हैं, वो चाहते हैं कि अच्छा एक घर बने। एंड इंडिया की आप अगर 500 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो भी आप देख पाएंगे कि रियल एस्टेट के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा वेल्थ जिसे कहते हैं इस कंट्री का बढ़ा है। आप कहीं भी कोई भी जगह जाएंगे तो ज़मीन या घर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाती है, सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से, अपने बच्चों को एक सेंस ऑफ सेफ्टी देने के माध्यम से। और ये जो ह्यूमन सर्विस जिसे कहते हैं वो रियल एस्टेट डेवलपर्स करते हैं, और क्रेडाई के माध्यम से हम इन्हें सबको अलाइन करते हैं ताकि ये सब जान सके सही क्या है, और वो सही रास्ते पे चल सके और सही रास्ते पे प्रगति कर सके, और देश की प्रगति साथ में होनी ही है।